अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं कैरी का शरबत जो कि बहुत ही ठंडा ठंडा और मज़े का बनता है। गर्मी के इस मौसम में अगर आपने ये शरबत नहीं पिया तो फिर कुछ भी नहीं पिया। आप यकीन मानिए ये जो शरबत है ये इतना मज़े का खट्टा मीठा सा बनता है और बहुत ही ये ठंडा ठंडा सा होता है, यानी कि हमारे जिगर की गर्मी को भी दूर करता है। और गर्मी के मौसम में आप लोगों को ये शरबत ज़रूर बनाना भी चाहिए और इसको पीना भी चाहिए। तो इसके लिए मैंने इधर तकरीबन 6 अदद आम लिए। ये कच्चे वाले आम है, देखें इन पे किसी पे भी ना कोई भी सिलवट नहीं है। ये सख्त वाले आम आप लोगों ने लेने हैं और एक पिलर की मदद से अब हम इसका जो छिलका है ना ये रिमूव कर देंगे। सबसे पहले हमने आम को ना अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि आजकल कैरी का मौसम भी है और आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ज़रूर इसकी चटनी भी बनाएं और इसका शरबत भी बना के रखें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने इसका शरबत बनाना कैसे है और इसको लंबे अरसे तक महफूज कैसे करना है। तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है, कहीं से भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। छिलका तो मैंने रिमूव कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक तेज़ छुरी की मदद से अब हम इसके पीसीस कट कर लेंगे। अच्छा, पीसीस हम जैसे मर्ज़ी कट कर लें क्योंकि हमने इसको पकाना है। तो ये नहीं है कि आपने इक्वली पीसीस में कटिंग इसकी करनी है, आप कोई भी शेप इसको दे के कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो तमाम कटिंग है ना, तमाम जो आम थे मेरे पास उसकी मैंने ये कटिंग कर ली है और इसको धो भी लिया है। अब इधर लूँगी एक अदद पैन और उसमें मैं डाल दूँगी ये कटे हुए आम और इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास पानी का। तकरीबन मैंने 1 गिलास ही पानी का डाला है और मीडियम आंच पे रख के अब हम इसकी पकाई करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, ये नहीं है कि ये इनको हमने बहुत ज़्यादा गला लेना है और बहुत टाइम से हमने इसको पकाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। और ये शरबत सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही खट्टा मीठा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। तो देखिए ये पकना स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने रेसिपी को पूरा देखना है ताकि आपकी जो रेसिपी है ना वो परफेक्ट बने, क्योंकि मैंने आपको इसको सेव करने का भी बताना है। आपने वीडियो आगे कर करके देख ली तो फिर फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक के लिए ना ढक के पका लूँगी। तो ये तकरीबन गल चुके हैं, लेकिन इसमें ना अभी थोड़ा-सा पानी मौजूद है। ठीक है, तो इस मौके पे ये देखें अच्छे तरीके से जो ये आम है ना पक चुके हैं और पानी जो है ये भी कम हो चुका है, तो ये गल भी चुके हैं, ये देखें। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको ना हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा ना तो मैं इसको ग्राइंड करके ना इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो बस मैंने इसको इसी तरीके से ग्राइंड करके इसको एक साइड पे कर दिया है। इधर मैंने लिया 1 अदद कढ़ाई, उसमें मैं डालूँगी 1.5 कप चीनी का, क्योंकि इसमें ना चीनी ज़्यादा जाती है और अगर आपके आम जो है ये अगर ज़्यादा खट्टे हैं ना तो फिर आपने ज़्यादा चीनी है इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है ना? मेरे कहने का मतलब है ये जो कच्चे आम होते हैं ना ये तो होते ही खट्टे हैं, ये मीठे नहीं होते, तो इसलिए ना इसमें जो चीनी है ना ये ज़्यादा हम ऐड करेंगे। अच्छा, चीनी डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ गिलास ऐड किया है। ये पानी का इसमें कोई भी इशू नहीं है, नाप के हमने इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि हमने इसकी चाशनी नहीं तैयार करनी, हमने सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, ठीक है ना। तो चीनी जो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी थी, अब इसका कोई भी दाना जो है ना वो पानी के अंदर नहीं था। अब हमने ये जो पेस्ट तैयार की थी ना आम की वो इसमें ऐड करके ना इसको पकाना शुरू कर देंगे। बस इसी तरीके से हमने 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना हमने। तो इनका जो कलर है ना ये मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी क्योंकि ये मुझे ये येलो येलो लग रहा है। तो मैं इधर ना थोड़ा सा ना फूड कलर भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन उससे पहले ना हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी डाल देते हैं। तो मैंने इधर लिया हुआ काला नमक, ठीक है ना। तो वो मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेना। तो मैंने इसमें काला नमक डाला है और कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, बस मैंने 1-2 ही इसमें चीज़ें डाली थी। ये मेरे पास सफ़ेद नमक है जो हम रोज़ाना हांडी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसमें थोड़ा-सा मैंने डाल दिया, तकरीबन हाफ़ टी स्पून काला नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सफ़ेद वाला नमक भी डाल दिया है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इधर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ये आप लोगों की मोहब्बत होती है। आप लोग वीडियो को ज़रा भी लाइक नहीं करते। अच्छा, ये मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा था वो इसमें ऐड कर दिया। और ये मेरे पास फूड कलर है ग्रीन वाला, जो हम जर्दे में इस्तेमाल करते हैं ना वो वाला। तो मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, जितना मुझे इसमें कलर चाहिए होगा मैं उतना ही इसका ले आऊँगी। तो मैंने बस इसमें थोड़ा थोड़ा करके ग्रीन कलर डाला है, इससे ज़्यादा मैंने इसको ग्रीन नहीं करना। अब मैं इसको ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए इसी तरीके से पका लूँगी। ये देखें,
बस अब हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, वरना ये जो है ना, ये चिपकना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है। तो आप लोगों ने बस इसको इतना ही रखना है। और जब ये नीम गर्म होगा ना, तो फिर इसको हम पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। ठीक है। बस अब हमने इसको ठंडा करना है और बोतल में डाल देना है। इस तरीके से अगर आप लोग इसको सेव करना चाहें तो आप 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए इसको सेव करके भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप इसको फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आम का मौसम ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए आप लोगों ने अगर इसको सेव करना है तो इस तरीके से आप लोग इसको पका के ना सेव करके रख सकते हैं। वरना ये जूस जो है ये पकाने के बगैर भी हम बना सकते हैं। लेकिन पकाने का मकसद ये था क्योंकि अब हमने इसको सेव करना था। अच्छा, अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी आइस डालेंगे और ये मेरे पास है 7 अप की बोतल, वो डालेंगे और थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे और ये जो जूस हमने तैयार किया है ना, ये डाल देंगे। तो आप यकीन करें, खट्टा मीठा सा इतना मज़े का ये शरबत बनता है। आप लोग इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी आप लोगों ने देना है कि आप लोगों से ये शरबत कैसे बना कैरी का। ये बहुत ही मज़े का बनता है, इसलिए कह रही हूँ आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना। गर्मी के इस मौसम में आपको ज़रूर ये शरबत पीना चाहिए। तो मैं मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।